पेड़ पर जादुई चॉकलेट घर। दूर किसी गांव में सुधा नाम की एक भोली भाली लड़की रहती थी। वो बहुत ही गरीब परिवार से थी। उसके माता पिता खेतों में मजदूरी किया करते थे। उनका गुजारा बहुत मुश्किल से चल पाता था। फिर भी सुधा अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी रहती थी। सुधा गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने जाया करती थी। उसकी कक्षा में सपना और रानी नाम की 2 लड़कियां पढ़ती थी, जो उसके पड़ोस में ही रहती थी। वैसे सुधा, सपना और रानी की बहुत अच्छी दोस्त थी। वो तीनों जब भी कहीं घूमने जाती तो एक साथ जाया करती थी। ऐसे ही एक दिन सुधा घर पर पढ़ाई कर रही थी। तभी उसकी सहेलियां सपना और रानी वहां आई और बोली, सुधा, जब देखो पढ़ाई करती रहती हो, चलो हमारे साथ मेला घूमने चलते हैं। मैंने सुना है पड़ोस के गांव में बहुत बड़ा मेला लगा है। हाँ, और उस मेले में बहुत बड़े बड़े झूले और चाट पकौड़ियों के ठेले लगे हैं। बहुत मजा आएगा वहाँ। चलो चलते हैं। ठीक है, तुम दोनों 5 मिनट रुको, मैं बाबा को बता कर आती हूँ। मेरा भी मेला देखने का बड़ा मन है। इतना कहकर सुधा ने अपनी माँ को मेले में जाने की बात कही। ठीक है बेटा, पर जल्दी लौट आना। सुधा फिर खुश होते हुए अपनी दोनों सहेलियों के साथ मेला घूमने के लिए जाने लगी। थोड़ी दूर चलने के बाद सपना बोली, इस रास्ते से चलेंगे तो मेले में बहुत देर से पहुंच पाएंगे। हम एक काम करते हैं, हम जंगल के रास्ते से चलते हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे। नहीं सपना, हम उस जंगल के रास्ते नहीं जाएंगे। मेरी माँ कहती है जंगल बहुत खतरनाक है, जंगल में जंगली जानवर रहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कितनी बार उस जंगल के रास्ते से गई हूँ, मुझे तो आज तक कभी कुछ नहीं हुआ। बल्कि वो जंगल तो बहुत सुंदर है। मेरी बात मान और आज हमारे साथ जंगल में चलकर तो देख। अपनी सहेलियों की बातों में आकर सुधा जंगल में जाने के लिए तैयार हो गई। जंगल के अंदर कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक बहुत बड़ा पेड़ दिखाई दिया। उस पेड़ को देखकर रानी बोली, मैंने ऐसा पेड़ कभी नहीं देखा। कितना विशाल पेड़ है। हाँ, लेकिन उस पेड़ के ऊपर जरा ध्यान से देखो, कुछ बना हुआ है। चलो पास जाकर देखते हैं। उस पेड़ के पास जाकर उन्हें कुछ ऐसा दिखाई दिया कि तीनों के होश उड़ गए। उन्होंने देखा उस पेड़ के ऊपर एक चॉकलेट का घर बना हुआ था। ये देखकर सपना और रानी खुशी से झूमने लगी। अरे, ये तो एक चॉकलेट का घर है। मैंने ऐसा घर कभी नहीं देखा। मुझे लगता है ये कोई जादुई घर है। हाँ रानी, तुम सही कह रही हो। ये पक्का कोई जादुई घर है। हमें इस चॉकलेट घर के अंदर जाकर देखना चाहिए। रुको तुम दोनों, इस घर के अंदर जाना सही नहीं है। तुम दोनों कोई मुसीबत में ना फंस जाओ। सुधा, तू कितनी डरपोक है। अगर तुझे नहीं जाना तो मत जा। हम तो इस घर के अंदर जरूर जाएंगे। मैंने सुना है ऐसे जादुई घर के अंदर सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात और ढेर सारी धन दौलत होती है। मुझे धन दौलत का कोई लालच नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ घर के अंदर नहीं जाऊंगी। मैं वापस घर जा रही हूँ। तो जाओ ना, यहाँ खड़ी होकर हमें लेक्चर क्यों दे रही हो। सुधा के चले जाने के बाद चॉकलेट के घर के अंदर चले गए। घर के अंदर जाते ही रानी और सपना दोनों खुशी से झूम उठी, क्योंकि पूरा घर सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। देखो सपना, मैंने सही कहा था ना, ये एक जादुई घर है। डरपोक सुधा अगर हमारे साथ यहाँ होती तो उसे भी ढेर सारे सोने के सिक्के मिलते और उसकी गरीबी दूर हो जाती। अच्छा हुआ वो हमारे साथ यहाँ नहीं आई। अब ये सब सोने के सिक्के हम अपने पास रख लेंगे, फिर पूरे गांव में हमसे अमीर कोई नहीं होगा। ऐसा सोचकर सपना और रानी जैसे ही वो सोने के सिक्के उठाने लगी, तभी जादुई चॉकलेट का घर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और वो हवा में उड़ने लगा। ये देखकर दोनों बहुत डर गई। अरे, ये क्या हो रहा है। ये घर अपने आप हवा में उड़ते हुए कहाँ जा रहा है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डर तो मुझे भी बहुत लग रहा है, लेकिन अब हम यहाँ से भाग भी तो नहीं सकते। अब हम क्या करें। इतना कहकर दोनों रोने लगी। तभी थोड़ी दूर उड़ने के बाद वो जादुई चॉकलेट का घर एक जगह रुक गया। फिर अपने आप उसका दरवाजा भी खुल गया। दरवाजा खुला देख सपना और रानी दौड़ते हुए बाहर की ओर भागने लगी। जैसे ही उन दोनों ने दरवाजों के बाहर कदम रखा, उन्होंने देखा वो आसमान के ऊपर एक दूसरी दुनिया में थी और उनके सामने खतरनाक 2 बहनें चुड़ैल खड़ी थी। सपना, लगता है हम चुड़ैलों की दुनिया में आ गए हैं। अब हमारा क्या होगा। होना क्या है, अभी हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। हमने इस चॉकलेट घर के अंदर आकर बहुत बड़ी गलती की है। तभी वो दोनों चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी।
इतने दिनों बाद कोई हमारे जाल में फंसी है। आज हम इन दोनों को मारकर इनका गरम खून पिएंगे। मुझसे तो अब सब्र नहीं हो रहा। आज अमावस्या की रात को हम इन दोनों को मारकर खा जाएंगे। सपना और रानी चुड़ैल के सामने बहुत गिड़गिड़ाती है, लेकिन दोनों चुड़ैलों ने उनकी एक नहीं सुनी और दोनों को रस्सियों से बांध दिया। वहीं दूसरी ओर सुधा ने चॉकलेट घर को उड़ते हुए देख लिया था। उसे समझते देर नहीं लगी कि उसकी दोनों सहेलियां किसी मुसीबत में हैं। वो फौरन मदद मांगने गांव में ही रहने वाली एक बूढ़ी जादूगरनी के पास गई। क्या हुआ बेटी, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? जादूगरनी जी, मेरी दोनों सहेलियां मुसीबत में हैं, प्लीज उन्हें बचा लीजिए। ये कहते हुए सुधा ने सारी बात जादूगरनी को बताई। जादूगरनी सारी बात सुनते ही सारा माजरा समझ गई। मैं सब समझ गई, ये किसका काम है? तुम जिस जंगल में गई थी उस जंगल में 2 चुड़ैल बहनें रहती हैं। वो चुड़ैलें ऐसे ही लोगों को अपने जादुई चॉकलेट घर के जाल में फंसाकर फिर उन्हें मारकर उनका खून पीती हैं। जादूगरनी जी, वो दोनों मेरी सहेलियां हैं, प्लीज आप कैसे भी करके उन दोनों को बचा लीजिए। मुझे पता है वो दोनों चुड़ैल बहनें उन्हें कहाँ लेकर गई हैं। मैंने इससे पहले भी उन दोनों को पकड़ने की कोशिश की थी। तब वो जादुई चॉकलेट घर में बैठकर आसमान में गायब हो गई थी। प्लीज आप मेरी दोनों सहेलियों को बचा लीजिए। बदले में मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, मगर मैं दिन रात आपकी सेवा करूँगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटी, तुम चिंता मत करो। तुम्हारी जैसी सहेली हर किसी को मिले। अब तुम बेफिक्र होकर घर जाओ, मैं तुम्हारी सहेलियों को जरूर बचाऊंगी। ये कहते हुए जादूगरनी अपनी जादुई झाड़ू पर बैठकर उड़ते हुए आसमान की ओर जा पहुंची, जहां पर वो दोनों चुड़ैल रहती थी। जब जादूगरनी उस जगह पर पहुंची तो उसने वहां देखा दोनों चुड़ैलें सपना और रानी को मारने की तैयारी कर रही थी। ये देख जादूगरनी गुस्से से बोली, तुम दोनों अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। पिछली बार तो तुम दोनों मेरे हाथ से बच गई थी, लेकिन इस बार नहीं बचोगी। तेरी इतनी हिम्मत, हमारे ही इलाके में आकर हमें धमकी दे रही है। हम तेरा भी वही हाल करेंगे जो इन दोनों लड़कियों के साथ करने वाले हैं। ये कहते हुए दोनों चुड़ैल बहनों ने जादूगरनी के ऊपर हमला किया, लेकिन इस बार जादूगरनी उन दोनों चुड़ैलों पर भारी पड़ी। हा 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 हा। तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम मुझे इतनी आसानी से हरा दोगी? इस बार मैं तुम दोनों की कहानी हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। हा 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 हा। ये कहते हुए जादूगरनी ने बिना समय गवाए अपनी जादुई छड़ी की मदद से उन दोनों चुड़ैलों को जादुई कांच की बोतल के अंदर कैद कर लिया। उसके बाद जादूगरनी सपना और रानी को लेकर सुधा के पास पहुंची। आज तुम दोनों की जान तुम्हारी सहेली की वजह से बच पाई है। तुम तीनों कभी अपनी दोस्ती मत तोड़ना। सपना और रानी को अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर रानी सुधा से बोली, सुधा, हमें माफ कर दो। लालच की वजह से हम इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गए थे, लेकिन तुमने हमें बचा लिया। तुम सच में हमारी बहुत अच्छी दोस्त हो। इतना कहकर रानी और सपना ने सुधा को गले से लगा लिया। उस दिन से उन तीनों की दोस्ती और भी गहरी हो गई। अब वो मिलजुल कर खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगी। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे पारो टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।